जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का 17वें अध्याय का माध्यम। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आप यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, हमारा एक अध्याय और बचा है 18वां, और समय का पता ही नहीं चला कि कैसे पूरा भागवत गीता BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर एक एक पार्ट करके आज समय का पता ही नहीं चला हमको। तो आइए हम शुरू करते हैं, क्योंकि साधु संत और गुरुजनों ने वह दिया है कि दोस्तों आपको हम इस धरती पर सच बताओ तो बिना गुरु के आपकी कोई पहचान नहीं है। गुरु है तो सब कुछ है। कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, यानी कि अगर हमको गुरु और गोविंद दोनों में से अगर चुनाव करना है तो हम पहले गुरु का करेंगे। और कबीरदास जी ने देखो कितना अच्छा बोला। मैं आपको कबीरदास जी की पंक्ति सुनाता हूं कि राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बेखुंड न होए। मतलब जब कबीरदास जी की कहते हैं कि मृत्यु पास में आई थी तब वह रोने लग गए थे। क्यों? कि स्वर्ग में ऐसा सुख नहीं है जो साधु संत की सेवा करने का मौका जो है इस सृष्टि पे आपको मिला है, वो नहीं है। इसलिए तो कबीरदास जी ने ये चौपाई बोली। एक बार अपन इस चौपाई का पुनः सुनते हैं। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बेकुंठ न होए। यानी कि जो साधु संग की सेवा जो इस धरती पर है वो स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग में तो आपको अप्सरा मिलेगी, मौज मस्ती मिलेगी और गिर के फिर मानव लोक में आओगे। और मानव लोक में आपका उत्थान आप इतना कर सकते हो कि ईश्वर प्राप्ति कर सकते हो। इसलिए तो भगवान ने भी इस धरती पर जन्म लिया और सांदीपनी में आश्रम में रहकर कृष्ण भगवान ने सांदीपनी जी को गुरु बनाया, शिक्षा अर्जित करी। उज्जैन में आपकी धरती पर भगवान राम आए और राम आकर मतलब विश्वामित्र के चरणों में विद्या अध्ययन किया। तो यह धरती महान है। तो आइए हम शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय का माध्यम। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैंने आपको पहले 16वें अध्याय का पाठ सुनाया, अब मैं 17वें अध्याय का माध्यम आपको सुनाता हूं। ध्यान लगाकर सुनो। भगवान शिव पार्वती को इस 17वां अध्याय का माध्यम सुना रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि खड़ग बाहु राजा के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। एक खड़ग बाहु राजा थे, उनके पुत्र का जो नौकर का नाम था वो दुशासन नामक एक उसका नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर एक हाथी था उस पर उसने चढ़ गया और कुछ भी कदम थोड़ा और आगे बढ़ा। आगे जाने के बाद वह मतलब लोगों के लाख मना करने के बावजूद भी वो मना नहीं किया और वह हाथी के ऊपर चढ़ गया और मूड हाथी के पास जाकर चढ़कर उसको जोर जोर से कठोर शब्दों में वह बोलने लग गया। तो जब वो हाथी को कठोर शब्दों में जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लग गया तो हाथी उसकी आवाज सुनकर क्रोध से भर गया और क्रोध भरकर हाथी अंधा हो गया उसकी आवाज सुनकर। तो दुशासन का कहते हैं कि जब उसने क्रोध किया और जोर जोर से चिल्ला रहा था तो उसका पांव फिसल गया। तो पांव फिसल कर ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो उस दुशासन को हाथी में अपनी सूंड पे उठाकर नीचे पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह दुशासन मृत्यु को प्राप्त हो गया और मृत्यु के प्राप्त होते ही फिर उसको जो अगली योनि मिली दुशासन को, वह मिली हाथी की। उसको प्राण उसके चले गए, प्राण पंखेरु, और उसको जो अगली योनि मिली वह हाथी की मिली। और हाथी की योनि मिलने के बाद वह सिंहल देश जो है, एक सिंहल देश है, वहां के राजा की खड़ग बाहु मतलब सिंहल द्वीप के राजा के वहां पर वह हाथी बना। तो सिंहल द्वीप के राजा की खड़ग बाहु से बड़ी मित्रता थी, अतः उन्होंने जल मार्ग से हाथी को मित्र को प्रसन्न करने के लिए बेच दिया। तो वह मतलब जो है, एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया। उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मालवा नरेश के हाथ से हाथी को उन्होंने बेच दिया।
कहानी आगे चलती, कुछ समय के बाद वह हाथी एक रोग से ग्रसित हो गया। वह जो हाथी था उसको एक रोग ने ग्रसित कर लिया और वह रोग फैलता गया। कुछ समय के बाद वह हाथी ठीक नहीं हुआ। तो जब यह मालवा नरेश तक इसको मतलब जो मालूम पड़ी कि हाथी ठीक नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक अच्छे वैद्य को बुलाया। राजा ने उसको एक अच्छे वैद्य को बुलाया, चिकित्सक को बुलाया और उसको हाथी को मतलब जांच वगैरह करके वैद्य ने दवाई गोली वगैरह शुरू करी। जब वो जैसे ही हाथी को वैद्य ने देखा और दवाई गोली जब उसको देखने लग गए, तब हाथी बोला कि ओ राजा, इन बहुत सारे दवाई और वैद्य से क्या लाभ है? कोई अगर ब्राह्मण हो पहुंचे हुए अच्छे तो उनको बुलाओ। तो हाथी की बात सुनकर राजा ने मतलब एक ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को बुलाकर जब वे ब्राह्मण आए तो राजा ने जैसे ही बात उनको पूरी कहानी कही, तो ब्राह्मण ने 7वां अध्याय का पाठ किया और पाठ करके ब्राह्मण प्रतिदिन वे गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते थे। तो उन्होंने अभिमंत्रित जल लिया और जल लेकर हाथी की तरफ देखकर छिड़काव कर दिया, मतलब हाथी के ऊपर डाल दिया, क्योंकि वो ब्राह्मण पहुंचे हुए थे। वो प्रतिदिन गीता के 17वें अध्याय का पाठ करते थे। तो वह जल जैसे हाथी को स्पर्श किया तो एक दिव्य विमान वहां से आया और हाथी के प्राण निकल चुके थे। वह दिव्य विमान में हाथी जब बैठकर जाने लग गया तो ये सारी बात राजा ने उससे पूछी कि आप ठीक ठीक मुझे पूरा बताओ। तब मतलब राजा ने अपना पूर्व कहानी बताई कि मैं ऐसा था, दुशासन था और ऐसा ऐसा था और मैं इस हाथी को मैंने क्रोध भरे शब्द कहे और इसलिए हाथी ने मुझे पटक दिया था, मेरी मृत्यु हो गई थी और मैं फिर वही हाथी बना, मतलब वो उसको हाथी की योनि मिली। ये पूरी कहानी उस दुशासन ने उस राजा को बोली। और फिर जब उसने मतलब गीता का 17वां अध्याय का पाठ से जब हाथी की मुक्ति होते हुए देखी तो राजा ने तत्परता मालवा नरेश ने भी गीता का जो मालव नरेश थे मालव नरेश ने भी गीता के 17वां अध्याय का प्रतिदिन पाठ किया। और समय आने पर राजा का भी अंतिम जब समय आया तो उनका मोक्ष हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई और वो भी मतलब स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए कहते हैं कि 17वां अध्याय का पाठ किसी भी संकट में अगर हम घिरे हुए हो तो हमको अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार उस दुशासन का मतलब मोक्ष हुआ, उस हाथी का मोक्ष हुआ, उस मालव नरेश का मोक्ष हुआ, तो आप और हमारा भी हो सकता है। यथासंभव हमको भी प्रतिदिन गीता का कोई न कोई पाठ हमको अवश्य करना चाहिए। इससे हमारी सद्गति होगी, मोक्ष होगी। देखिए, गीता हमको जीना सिखाती है। हर एक पाठ में कुछ न कुछ नया आप लोगों को सभी को सुनने को मिला। तो ये जिस प्रकार उन सभी का मोक्ष हुआ तो हमारा भी होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको आगे शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अनुमति लेता हूं, BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। आज के लिए 17वें अध्याय का महात्म्य की हम समाप्ति करते हैं। कल 17वां अध्याय लेकर आएंगे, तब तक अनुमति। जय श्री कृष्ण। गौ माता की जय। आप सभी के अपने अपने गुरुदेव की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। अपने अपने माता पिता की जय हो।